दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं एक नए मैनीटर शेरनी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये जो मैनीटर शेरनी थी, इसने जो सबसे पहली मानव भक्षण की, इंसान को मारकर खाने की जो घटना करी थी, वो करी थी 12 अप्रैल सन 1978 को। और इसने कुल मिलाकर के एक साल के अंदर 6 पर्सन को मारकर खा लिया था। और इन 6 के 6 पर्सन में से कोई भी जीवित बचकर नहीं आ सका। और उनके केवल कुछ कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े ही बरामद किए जा सके थे। और 12 अप्रैल 1978 को इसने पहली घटना करी थी। और फाइनली 28 मई 1979 को इसको गोली से मारा गया था। और ये दोस्तों आज की बात नहीं है, ये करीब 46-47 साल पुरानी बात है। और ये जो मैनीटर शेरनी थी, ये डेवलप हुई थी लखीमपुर खीरी जिले में। दोस्तों, जब हम लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित एक गोला नाम का एक कस्बा है और एक टाउन है। और गोला जो शहर है, उसके अंदर गोला गोकरनाथ का एक पुराना शिव मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है वो। और गोला शहर से, गोला सिटी से जब हम शाहजहांपुर की तरफ जाते हैं तो 16-17 किलोमीटर चलने के बाद पक्की सड़क के ऊपर में एक नाला आता है। वो 12 मासी वो नाला है। उसमें मतलब कहने का कि उसमें 12 महीने पानी बहता है, लेकिन बरसातों में वो उग्र रूप धारण कर लेता है। गर्मियों में एक छोटा सा चैनल उसमें बहता है। और आज के टाइम में तो वहां पर काफी भूगोल चेंज हो गया होगा, काफी परिवर्तन आ गया होगा। लेकिन 1978, 79, 1980 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय में ये जो नाला था, इसको कटना का नाला बोलते हैं। और इस नाले के दोनों तरफ साल के घने जंगल थे। और वो जो सड़क जो शाहजहांपुर को जाती थी गोला से, उसके दोनों तरफ ही ये जो साल के पेड़ थे, उसके घने जंगल स्थापित थे। और इन जंगलों के बीच में शेर भी रहते थे, लेपर्ड भी रहते थे। और हिरन की प्रजातियां 2-3 रहती थी, जैसे नीलगाय हो गई, चीतल हिरन हो गया, जंगली सुअर हो गई, ये भी रहते थे। और इस जंगल के आसपास मानव बस्तियां भी थी। और इन मानव बस्तियों के ये जो लोग थे, ये अमूमन जाया करते थे लकड़ काटने के लिए इन जंगलों के अंदर में। और अक्सर वो जंगल में लकड़ काटने के लिए या टोकरी बुनने के लिए जो पतली पतली डालियां होती हैं झाड़ियों की, उसको कलेक्ट करने के लिए ये जाया करते थे। और पटना नाला के आसपास के जंगलों में काफी मानव बस्तियां भी फैली हुई थी। और ये मानव बस्तियां छोटे छोटे गांव के रूप में फैली हुई थी। और वहां पर एक गांव था, उसका नाम था साहिबगंज, जो कि उसके चारों तरफ जंगल था। और एक दिन साहिबगंज जो गांव है, वहां का निवासी, नाम उसका था झाऊ कहार। और ये बात है 12 अप्रैल 1978 की। वो पहले अपने सुबह 8 बजे अपने खेतों की तरफ गया। उसके जो खेत थे वो साथ के जंगल से लगे हुए थे। और उसके बाद में वो लक्कड़ लेने के लिए जंगल के अंदर चला गया, करीब आधा किलोमीटर जंगल के अंदर गया। और ये गांव के निवासी अक्सर जंगलों में जाते थे तो शेरों के पंजों के निशान भी देखते थे। और इनको मालूम था कि ये जो शेर है, ये इंसानों पे हमला नहीं करते और दिन में किसी झाड़ी में छिप कर सो जाते हैं और रात को शिकार पर निकलते हैं। और उसी जंगल में एक शेरनी रहती थी और वो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर उस जंगल में रह रही थी। और उसने कभी भी मानवों के ऊपर हमला नहीं किया था। लेकिन 12 अप्रैल 1978 को जब सुबह 9 बजे के आसपास जो झाऊ कहार था वो जंगल के अंदर गया, तो जंगल के अंदर जो हिरणों के द्वारा बनाई हुई पगडंडी होती है, उसके ऊपर वो चल रहा था। और वो पगडंडी अचानक मोड़ पर मुड़ गई। और जैसे ही झाऊ कहार मुड़ा, और उसने मुड़ते ही देखा कि सामने से एक शेर, जो कि
150-200 फीट की दूरी पर था, वो चला आ रहा है। और उस शेर ने, एक्चुअली में वो शेरनी थी, उस शेरनी ने जब झाऊ कहार को देखा तो वो वहीं पर खड़ी हो गई, और झाऊ कहार था वो भी वहीं खड़ा हो गया। अब ये जो झाऊ था इसने भागने की कोशिश नहीं करी। ये झाऊ एक अच्छा पेड़ चढ़वा इंसान था, और ये पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता था। और भागना तो इसको मालूम था कि अगर भागेगा तो वो शेर से बचेगा नहीं। तो साथ में ही एक पेड़ था, वो तेजी से उस पेड़ की तरफ गया और कुल्हाड़ी उसने अपनी नीचे फेंक दी और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, और लंबे लंबे हाथ मारता हुआ स्पीड से ऊपर जाने लगा। और शेरनी ने जब देखा कि उसका शिकार उसके हाथ से निकला जा रहा है, तो वो तेजी से झाऊ की तरफ बढ़ी, और जब तक वो झाऊ के पास पहुंचती, झाऊ जो था वो करीब 12 फीट हाइट तक पेड़ के ऊपर चढ़ चुका था। और 12 फीट की हाइट पर चढ़ जब झाऊ पहुंच गया तो शेरनी ने नीचे से छलांग ली, और क्योंकि शेरनी जब भागती हुई आ रही थी तो वो 3 ही छलांगों में झाऊ के पेड़ के पास पहुंच गई। एक्चुअली में ये जो शेर होते हैं ये करीब 30 से लेकर के 35 फुट लंबी छलांग लेते हैं, एरिया कवर करते हैं एक छलांग में। और जब ये खड़ा होता है कोई शेर, और जब ये अपनी छलांग लेता है तो पहली छलांग इसकी जो होती है वो 18-20 फीट की होती है, लेकिन जो सेकंड छलांग होती है, सेकंड जंप में ये 30-32 एरिया का जगह कवर कर लेता है। उसके बाद इसकी जो कंटिन्यू जो छलांगे होती हैं, लंबी लंबी 30-30 फीट की छलांगे लेता है। 3-4 छलांग में ही ये जो शेरनी थी ये उस पेड़ के पास पहुंच गई, और पेड़ के पास पहुंच करके उसने जंप ली, और पहली जो जंप थी वो उसने करीब 10 फीट तक उसने छलांग ली, और उसके बाद में पेड़ के तने का सहारा लेते हुए उसने जो दूसरी छलांग मारी, और उसने जो झाऊ था उसके पीछे पैर पर उसने पंजा मारा, और पंजे के साथ में उसने झाऊ को नीचे खींच लिया, और शेरनी नीचे आई और साथ में झाऊ भी नीचे आ गिरा। इससे पहले कि झाऊ संभलता, शेरनी ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली, और पकड़ करके उसको वहीं पे उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, ये जो शेर होते हैं ये करीब 16 से लेकर के 17-18 फीट की हाइट तक ये आराम से जंप कर जाते हैं। और लेकिन ऐसे ही मैंने एक स्टोरी पहले डाली हुई है, कॉर्बेट पार्क मैनीटर टाइगर की या ढिकाला मैनीटर टाइगर करके स्टोरी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे। तो सूबेदार अली को करीब करीब एक शेर था, उसका नाम शेरू था, उसने 18.5 फीट की हाइट से नीचे उतार लिया था। तो इस केस में भी उसने 12 फीट की हाइट से ऊपर जाने नहीं दिया झाऊ को, और नीचे खींच लिया उसने, और नीचे खींच करके उसने उसको मार डाला। और ये उसका पहला मानव शिकार था, और उसको मार करके वो वहां से घसीट करके उसको वहां से करीब 40-50 मीटर दूर एक झाड़ी में ले गई, और वहां जाकर के उसने उस इंसानी शरीर का भक्षण किया, उसको मारा, खाया उसको। और उसके साथ में उसका एक 12 महीने का एक बच्चा भी था, और सब अडल्ट कब था ये, और एक ही था, और वो मेल कब था। और वो कब ने भी साथ में मानव भक्षण किया। और जब 2 शेर बैठ करके अपने शिकार को खाते हैं तो जो शिकार है उसका कुछ खास बचा नहीं रह जाता, क्योंकि एक इंसान जो होता है, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो 60-65-70 किलो के आसपास का होता है, और अगर शेर बहुत दिनों का भूखा हो तो 25-30 किलो मीट तक वो आसानी से खा जाता है। और इस केस में उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर में ही झाऊ का अधिकांश शरीर को खा डाला था। और इधर जब झाऊ गांव में नहीं पहुंचा तो उसके जो परिजन थे उन्होंने गांव में कुछ अपने अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा किया, और 10-12 जो बंदे थे उनकी पार्टी चली। और वो दरअसल में दोस्तों ऐसा था, ये झाऊ था, इसके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा था, और मर्डर का केस चलने के दौरान ही ये जमानत पर अपने गांव में आया हुआ था। और जब इसके परिजन जो कि इसके रिश्तेदार ही थे अड़ोस पड़ोस में, ये सब इकट्ठे होकर 10% जब गए वहां खेतों की तरफ, तो जो खेत था उसके बाद ही जंगल शुरू हो जाता था। और झाऊ उसको बता के गया था कि वो वहां पर लकड़ लेने जा रहा है, तो खेत पे भी जा रहा है खेत। तो वो उस खेत में से होते हुए जब आगे बढ़े तो पगडंडी पर उन्हें जो झाऊ था उसकी कुल्हाड़ी मिल गई, उसकी चप्पल मिल गई,
और उसके बाद में उसके घिसटन के निशान भी मिले, ब्लड भी मिला वहां पे। और जब वो उसका पीछा करते हुए आगे गए तो उन्हें आगे कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि वो शेरनी किधर उठा करके ले गई है, क्योंकि आगे जो निशान थे वो खत्म हो गए थे। और इतने बड़े जंगल में झाऊ को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। वो उन्होंने सोचा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी जाए, क्योंकि उस समय में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो करीब 5,000 रुपए का मुआवजा देता था अगर कोई मैन ईटिंग की घटना होती है, मैन किलिंग की घटना होती है। तो इसलिए उसके लिए रिपोर्ट लिखानी जरूरी थी। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए और जो फॉरेस्ट के पर्सन थे वो साथ में आए और 20-25 बंदों की पार्टी बनी और वो जंगल में गए। और वहां से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें सिर्फ झाऊ के कुछ कपड़े और खून सने कुछ कपड़े मिले और कुछ हड्डियों के पार्ट मिले और सर मिला, और बस यही कुछ मिला उसका, और वो सब कलेक्ट करके वो ले आए। और इस प्रकार ये जो घटना थी ये पहली मैन ईटिंग की घटना करी थी उस शेरनी ने, जो कि गोला शहर के पास कटना की शेरनी थी। इसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद ही, करीब 2 दिन के बाद ही 14 अप्रैल 1978 को जो छोटे दास था वो इस साहिबगंज गांव का ही वो भी निवासी था। और इस साहिबगंज गांव में उसके एक अपनी छोटी सी गौशाला थी जिसमें उसके 2 बैल बंधे हुए थे, और उसने एक गाय भी रखी थी और गाय की एक बच्चा भी थी। और उस गौशाला के अंदर ही वो उन अपने जानवरों की रक्षा के लिए वो सोया हुआ था। तो सुबह करीब 4-4:30 बजे का टाइम था और एक लेपर्ड आया और आकर के और जो बछिया थी उसको मार करके वो ले गया। और शोर शराबा हुआ, और जब शोर हुआ तो जब वो छोटे दास उठ के बैठा तो उसने देखा कि एक बैल रस्सा तोड़ा करके डर के मारे भाग गया था, और जो दूसरा बैल था वो उसका रस्सा या खूंटा मजबूत होगा तो वो भाग नहीं पाया। और जो गाय का बछड़ा था उसको भी जो लेपर्ड था वो लेके जा चुका था। और जो छोटे दास था वो लेपर्ड के पीछे भागा शोर मचाता हुआ, और जो लेपर्ड था वो बछड़े की बॉडी को छोड़ करके भाग गया अंधेरे में। और इस प्रकार बछड़े को तो वो मार दिया था, लेकिन वो बछड़े की बॉडी को नहीं ले जा पाया। दोस्तों ये जो लेपर्ड होता है ये, इसके मन में इंसानों के प्रति कभी भी डर खत्म नहीं होता। एक लेपर्ड का जो साइज होता है वो वेट में वो 70-80-90 किलो के आसपास मेल का होता है, और फीमेल का 50-60 केजी के आसपास होता है। और लेपर्ड जो है रात के अंधेरे में ही अमूमन शिकार करता है, लेकिन ये जो टाइगर है ये दिन में भी शिकार कर लेता है और इंसानों से ये रिस्पेक्ट तो करता है इंसानों की, लेकिन उससे डरता नहीं है इंसान से। जो टाइगर होता है, खासकर जो मैन ईटर टाइगर जब स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद तो वो इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता। उसके मन में जो भी डर होता है, जो एक भय होता है इंसानों के प्रति, वो खत्म हो जाता है। तो छोटे दास को एक प्रॉब्लम आ गई कि उसका एक बैल रस्सी छुड़ा करके भाग गया था, तोड़ा करके। अब छोटे दास ने उसको खोजने की अपनी अभियान शुरू करा, और छोटे दास अकेला ही उसकी खोज में निकल पड़ा। तो आधे घंटे में वो करीब जो खेतों की सीमा थी वो जंगल से जा लगी थी, और अभी अंधेरा काफी था। और इस अंधेरे में जो जंगली जानवर है वो घूमते हैं, लेकिन चांदनी, हल्की हल्की चांदनी तारों की लाइट थी। और गांव के जो लोग होते हैं वो शहरों के लोगों के मुकाबले अधिक साहसी होते हैं, और रात के अंधेरे में वो निडर होकर के घूमते हैं। खासकर जंगलों के पास रहने वालों का तो रोज का काम है। तो ये जो छोटे दास था ये जंगल के अंदर ज्यादा अंदर नहीं गया, क्योंकि रात हो रही थी थोड़ी, अब रात थी अभी, तो उसने थोड़ा इंतजार करने की सोची। करीब आधे घंटे बाद पूरब की दिशा में जो हल्की हल्की लाली आ गई और हल्की हल्की रोशनी आ गई, तो वो जंगल में अंदर गया। जंगल में जब जो छोटे दास था वो अभी मुश्किल से 150-200 मीटर ही अंदर गया होगा कि एक झाड़ी थी, उसके पीछे से उसने देखा कि एक सफेद रंग की जो टांग है ऊपर को उठी हुई है और वो कंपन कर रही है ऐसे। दरअसल में वो जो बैल थे उसको उसी शेरनी ने, जिसने झाऊ को मारा था, उसने उसका शिकार कर लिया था जंगल के अंदर। वो बैल जब भागा था वहां पे
क्योंकि उस बैल के पीछे हो सकता है वो लेपर्ड भागा हो, और जो लेपर्ड है वो जब शेर की उपस्थिति को पाता है तो वो तो भाग जाता है, वो तो शेर का मुकाबला कर ही नहीं सकता लेपर्ड। तो यहाँ पर उसने बैल को मारा शेरनी ने, और उसको घसीट करके एक झाड़ी की ओट में लेगी, और वहां पर वो और उसका बच्चा उस बैल को खा रहे थे, और इतने में जो छोटे दास था वहां पर पहुंच गया। अब उसको ये आइडिया नहीं है था कि ये यहाँ पे शेर ने मारा है और शेर उसका खा रहा है। अब वो बड़ा हैरान हुआ कि ये बैल उल्टा पड़ा हुआ है क्या, जो उसकी एक लेग ऊपर है और वो हिल रही है। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके आने का आभास शेरनी को हो गया, और शेरनी बड़ी जोरों से गुर्राती हुई उसमें से निकली, झाड़ी में से। और झाड़ी में से निकल के उसने सिर्फ इसको डराने के लिए अटैक नहीं किया, उसने सीधा ही छोटे दास के ऊपर अटैक ही कर दिया, और छोटे दास को एक ही छलांग में नीचे गिरा दिया, और उसको भी मार करके वो घसीट करके वहीं बैल के पास ही ले आई। अब वो जो उसका बच्चा था शेरनी का, 12 महीने का मेल बच्चा था, उसने और उस शेरनी ने बैल को तो छोड़ करके और छोटे दास की बॉडी को खाना शुरू कर दिया। और छोटे दास की अभी उन्होंने एक एक लेग खाई थी, और उसके इतने में ही जो छोटे दास की फैमिली थी उनको सारा पता चल गया था कि रात को ऐसे ऐसे घटना हुई है, लेपर्ड आया, उसने बछेड़े को मार दिया, और एक बैल भी नदार था, और छोटे दास के पैरों के पगचिन भी जा रहे थे, बैल के भी निशान पर मिल रहे थे भागने के, और वहां पर लेपर्ड के भी निशान पड़े हुए थे। तो वो बड़े चिंतित हुए, और सुबह सुबह ही करीब 7-8 बजे ही 8-10 बंदों की पार्टी बनी, और निशानों को पीछा करते हुए जब वो गए तो उन्हें जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, जंगल से 150-200 मीटर अंदर ही उन्हें छोटे दास की बॉडी मिल गई। शेरनी ने जब देखा कि रेस्क्यू पार्टी आ रही है तो वो चुपके से अपने बच्चे के साथ वहां से खिसक गई, और जब वो जो रेस्क्यू पार्टी थी वहां पर पहुंची तो उन्होंने छोटे दास की आधी खाई बॉडी मिली वहां पे, और बैल की भी बॉडी मिली। और फिर उन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको इन्फॉर्म किया, और वो उन्होंने आके अपनी जो कानूनी कार्रवाई थी वो करी। और इसके बाद से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने 2 डिसीजन लिए। पहला डिसीजन तो ये लिया कि वो जो गांव वाले थे, जो साहिबगंज जो गांव था या आसपास और भी जो गांव वाले थे, उनका जंगल में जाना बैन कर दिया, बंद कर दिया। उनको बोल दिया कि तत्काल प्रभाव से कोई भी गांव का व्यक्ति जंगल में लकड़ लेने, घास लेने नहीं जाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने उस शेरनी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसका ध्यान इंसानों की तरफ से हट जाए, उन्होंने वहां पर एक पड्डा बांधना शुरू कर दिया। पड्डा मतलब भैंस का बच्चा, छोटा जो कटरा होता है, वो बांधना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पहला कटरा बांधा तो उसके दूसरे दिन ही उसको शेरनी ने मार लिया। और इस प्रकार उस शेरनी ने करीब 2 महीने में करीब 4 या 5 कटरे उन्होंने बांधे, और सबको शेरनी ने मारकर खा लिया था। और कोई भी गांव वाला जंगल में गया नहीं था। तो इस प्रकार 6 महीने का जो वक्त था वो बड़े आराम से गुजरा, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें कि शेर ने मैन ईटिंग करी हो या मैन किलिंग करी हो। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो काफी अपने इस प्रयोग से काफी हैप्पी था, और उनको लगा कि अब शेरनी का ध्यान इंसानों से हट गया है, और वो अब इंसानों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। तो उन्होंने गांव वालों को दोबारा से इजाजत दे दी कि आप थोड़ी बहुत लकड़ जो है गांव के जो जंगल के आसपास आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जंगल, ज्यादा डीप जंगल में आप लोग नहीं जाना। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटिक्स प्रेशर भी होता है, ये जो गांव वाले होते हैं इनके वोट भी चाहिए होती है पॉलिटिक पार्टियों को, तो पॉलिटिक्स की वजह से उनको परमिशन देनी पड़ी। और 6 महीने जब सही ढंग से बीत गए, कोई घटना नहीं हुई, तो फाइनली गांव वाले फिर जंगलों में जाने लगे। और सर्दियों का वक्त आ गया था, और महीना चल रहा था अक्टूबर का, नवंबर का महीना आने वाला था। और सर्दियों के मौसम में जो जलावन की लकड़ होती है, जलाने वाली लकड़ होती है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों में आग सेकने के लिए भी गांव वाले लकड़ इकट्ठी करते हैं, खाना बनाने के लिए भी लकड़ लाते हैं। और सर्दियों का ये जो मौसम होता है, खासकर नवंबर से लेकर के मार्च का जो महीना होता है, ये जो टाइगर होते हैं इनका मेटिंग काल होता है। और जरूरी नहीं है कि 1 नवंबर से ही टाइगर का मेटिंग काल स्टार्ट हो जाता है, 2-4-10-12 दिन आगे पीछे भी ये टाइम हो जाता है, क्योंकि इनका जो मेटिंग सीजन होता है काफी लचीला होता है।
लेकिन फिर भी ये माना गया कि नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो वक्त होता है वो टाइगर का मेटिंग काल होता है, समागम काल होता है। ये 25 अक्टूबर 1978 को रामाधीन नाम का एक जो चरवाहा था वो अपनी बकरियां चुगा रहा था। वो जंगल के अंदर नहीं गया था, वो जंगल और खेतों के जो बॉर्डर का एरिया था वहीं पर वो बकरियां चुगा रहा था। और अचानक से बकरियों में हलचल हुई और तेजी से खेतों की तरफ वो भागी। और रामाधीन इससे पहले कुछ समझ पाता और शेरनी भागती हुई लपकती हुई आई और दो ही छलांग में उसने रामाधीन को पकड़ लिया। बकरियों को ना पकड़ करके उसने रामाधीन को पकड़ा और रामाधीन को पकड़ करके वो जंगल के अंदर ले गई और जंगल के अंदर ले जा करके उसने उसको खा डाला। और जब बाद में वो बकरियां खेतों में इधर उधर बिखर गई तो गांव वालों ने 2-3 घंटे बाद में जब गांव वाले अपने खेतों की तरफ निकले, उन्होंने देखा कोई बकरी कहाँ चल रही है, कोई कहाँ चल रही है। तो कुछ बकरियां वापस भी आ गई तो उनको शक हुआ और जब खोजी दल गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में तो कुछ हड्डियों और कुछ खून सने कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। और इस प्रकार 25 अक्टूबर 1978 को ये मैन किलिंग और मैन ईटिंग की तीसरी दुर्घटना कर दी थी इस शेरनी ने, कटना नाले वाली शेरनी ने। और अब गांव वालों को दोबारा से वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने जंगल में जाना बैन कर दिया। हालांकि गांव वो जो रामाधीन था वो जंगल के अंदर तो गया नहीं था, वो तो बिल्कुल बॉर्डर पर अपने खेतों की तरफ ही चला रहा था, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए उनका जंगल में जाना बैन कर दिया। और दोबारा से वो कटरे की योजना दोबारा चालू करी गई। और इस कटरे की योजना से मेरे को एक बात याद आई है कि आजकल ही रणथंभौर नेशनल पार्क में भी एक रेंजर को अभी टाइगर ने अभी हाल में ही कनकट्टी नाम की टाइगर है उसने मार दिया। और एक जो कनकट्टी है ये इसकी मॉम जो है 4 हेड थी और इससे अब 1 महीना पहले भी इन्होंने एक 7 महीने के बच्चे को मारा था और अभी अभी रेंजर साहब को मार दिया। वो इन कनकट्टी और 4 हेड को भी ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था रणथंभौर का ये भी कटरे बांध करके इनको खिलाया करता था। और एक तरह से ये ऐसा करने से ये जो शेर होते हैं आधे पालतू हो जाते हैं और इंसानों के प्रति उनका डर खत्म हो जाता है। और जब ये कटरे या चारा उनका जो भी गाड़ी में लाया जाता है तो वो उसके यूज टू हो जाते हैं और टूरिस्ट की गाड़ी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। खैर मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पर भी उन्होंने कटरे बांध करके उस शेरनी को ललचा के रखा और अगले 3 महीने तक फिर कोई दुर्घटना नहीं हुई किसी भी तरीके की। और 3 महीने के बाद में करीब जनवरी के महीने की बात है, 10 जनवरी की बात है, एक साहिबगंज गांव का ही, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका नाम शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसका एक पर्सन था, वो टोकरी बनाने के लिए वो टोकरियां बना करके बेचा करता था शहर में। तो वो जंगल में से टोकरी बनाने के लिए जो कांस एक झाड़ी होती है कांस की, उसकी जो डालियां होती हैं, उसकी जो टहनियां होती हैं वो बड़ी लचीली होती है, मुड़ जाती हैं, तो वो काट करके वो लाया करता था और उससे टोकरी बना करके अपना पेट भरा करता था। तो उस दिन वो 10 जनवरी को वो जंगल में गया और एक कांस की झाड़ी को उसने सेलेक्ट करा अपनी टोकरी के लिए। और उसी कांस की झाड़ी में वो जो शेरनी थी उसने अपने बच्चे दे रखे थे और वो बच्चे कुछ दिन के ही थे, अभी रोएदार बच्चे थे, बहुत छोटे साइज के और मुश्किल से 7-8 दिन के बच्चे होंगे। उनकी आंखें भी वही ढंग से नहीं खुली थी और वो 3 बच्चे थे। उन 3 बच्चों की रखवाली में वो शेरनी बैठी हुई थी और उनको दूध पिला रही थी। और उसी झाड़ी को उस पर्सन ने सेलेक्ट किया और वहां से वो झाड़ी की डालियां काटने के लिए वहां पे जैसे ही वो पहुंचा तो शेरनी को लगा कि ये मेरे बच्चों के लिए खतरा है और उसने तुरंत उसको पकड़ करके मार डाला। और उस शेरनी ने तुरंत उस व्यक्ति को मार डाला। मेरे को अचानक याद आया उस व्यक्ति का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण टोकरी बनाने का काम करता था और उसने लक्ष्मण को अपने बच्चों के लिए खतरा समझा और उसको मार डाला। मार करके वो अपने वहीं पे उसी झाड़ी कांस की झाड़ी में वो ले आई। एक तो वो कई दिनों की भूखी थी। ऐसा होता है जब शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती और वो काफी छोटे होते हैं। अगर वो उसको छोड़ करके जाएगी
तो उसको गीदड़ों से खतरा हो सकता है, सांप से खतरा हो सकता है, लेपर्ड से खतरा हो सकता है, और लोमड़ियों से खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो बच्चों को करीब 1 महीने तक छोड़ती नहीं है, 3 वीक हफ्ते तक नहीं छोड़ती, उनके पास ही रहती है। और उसके बाद में वो अगर शिकार के लिए भी जाती है तो आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं जाती। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं वो और दूर शिकार के लिए जाती है। लेकिन ये बच्चे तो अभी कुछ दिनों के थे, और वो कई दिनों की भूखी भी थी, और ये जो लक्ष्मण था उसके हत्थे चढ़ गया और खुद ही शिकार चल के उसके पास आ गया। और लक्ष्मण का तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब रेस्क्यू पार्टी वहां पर गई थी तो वो लक्ष्मण के खून से कपड़े भी खा गई थी। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा उसका, सिर्फ जो ये जो सिर की हड्डी थी इसको भी उसने दांतों से कुचल करके इसके अंदर से जो ब्रेन था निकाल के खा लिया था। और सिर्फ हड्डियों को कुछ टुकड़े ही मिले थे, और कुछ चबाई हुई हड्डियां मिली थी, ये जो फीमर की हड्डी होती है, हमारी जांग की हड्डी होती है वो वाली, और कुछ भी नहीं मिला उसका। तो जब लक्ष्मण काफी देर तक नहीं पहुंचा तो उन उसके जो परिजन थे उनको पता चला, तो उनको डर था पहले ही, उनको पहले ही आशंका थी। उन्होंने पहले ही उसको लक्ष्मण को बोला था ज्यादा अंदर मत जाना, और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा, और वहां से पूरी एक रेस्क्यू पार्टी गई। और जब वो पार्टी वहां पे पहुंची तो वो जो शेरनी थी, वो ये लोग करीब 6 घंटे बाद पहुंचे थे वहां पे। और वो जो शेरनी ने जैसे ही रेस्क्यू पार्टी को देखा, तो इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू पार्टी जब गई थी तो शेरनी अपने शिकार को छोड़ के भाग गई थी, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है, ये जो मैन ईटर टाइगर होता है ये और ढीठ हो जाता है, और बाद में ये रेस्क्यू पार्टी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इस शेरनी ने बड़े जोरों से गुर्रा कर दहाड़ कर उस रेस्क्यू पार्टी के ऊपर हमला किया, और रेस्क्यू पार्टी तीतर बीतर हो गई, एकदम से भागी वो। और बाद में फिर सब जने इकट्ठे हुए, और शोर मचाते हुए, पत्थर फेंकते हुए जब ये फिर आगे बढ़े तो वो शेरनी बार बार इनको दहाड़ कर भगाती थी। तो इस प्रकार ये उस शेरनी के पास नहीं जा पाए। और अगले दिन जब ये वहां पर फिर पहुंचे, क्योंकि इन्होंने 3 बार कोशिश करी थी उसके पास जाने की, लेकिन शेरनी हर बार भगा देती थी। उसके रौद्र रूप को देख करके ये डर गए और उसके पास नहीं गए। उन्होंने सोचा अगले दिन आएंगे, अब शाम भी ज्यादा हो गई है, और गनमैन को साथ लेके आएंगे। तो अगले दिन गनमैन गार्ड को लेके आए। तो जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनको एक छोटा बच्चा मिला मरा हुआ, शेरनी का रोएदार, 4-5 दिन का वो बच्चा था। उस बच्चे की बॉडी को देख करके उनको ये आइडिया लगा कि ये शेरनी ने यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया है, और ये बच्चा या तो मरा हुआ पैदा हुआ होगा या फिर बाद में किसी वजह से मर गया होगा। तो ये जो लक्ष्मण था ये वहीं पे पहुंच गया और उस शेरनी के हत्थे चढ़ गया, और अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसने उसको मार डाला। इस प्रकार ये जो चौथी घटना थी ये मैन ईटर टाइगर के द्वारा करी गई। इसके बाद में इस मैन ईटर शेरनी को किस प्रकार से मारा गया, और इसने जो 2 और इंसिडेंट करे वो कौन कौन पर्सन थे, कैसे उनको मारा, और किस प्रकार से शेरनी को मारा गया, और क्या इस शेरनी को आसानी से मारा गया या काफी कोशिश करनी पड़ी, ये सब मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।